दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे भर्ती 2024 नई नोटिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रेलवे की तरफ से आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो आपको इसकी सारी डिटेल्स बताऊंगा कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, एज क्या रहेगी, कितनी वैकेंसीज़ है, कौन कौन सी पोस्ट है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको rpf.indianrailway.gov.in की ये साइट पर आना है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड की तरफ से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर नंबर 2023, यहाँ पर न्यू दिल्ली डेटेड 2/1/2024 का ये नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पर प्रोसीजर फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल आरपीएफ। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो पोस्ट रहेगी सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की रहेगी। डिटरमाइनेशन ऑफ वैकेंसीज, तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी टू फिल्ड शैल बी डिसाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर द करंट राउंड ऑफ रिक्वायरमेंट इज बीइंग डन फॉर्म फिलिंग अप वैकेंसीज ऑफ 2000 इन द रैंक ऑफ कांस्टेबल एंड वैकेंसीज ऑफ 250 इन द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर आरपीएफ आरपीएसएफ। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो करंट राउंड में जो वैकेंसीज़ है, यहाँ पर 2000 वैकेंसी कांस्टेबल की रहेगी और यहाँ पर 250 सब इंस्पेक्टर की। तो टोटल यहाँ पर 2250 वैकेंसीज रहने वाली है। यहाँ पर जो 10% ऑफ वैकेंसी सेल बी रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन एज पर गवर्नमेंट इंडियाज़। तो इसकी 10% आपको यहाँ पर रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज रहेगी और यहाँ पर 15% वैकेंसी सेल बी रिजर्व फ्रॉम वोमेन कैंडिडेट की रहेगी और यहाँ पर सब पारा एंड विल बी द नेचर ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहेगा। यहाँ पर रिक्वायरमेंट प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर आपका जो फेज़ 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT टू बी कंडक्टेड बाय रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड RRB की तरफ से। यहाँ पर आपका फेज़ 1 में कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा CBT और फेज़ 2 में आपका रहेगा PET और फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट PET होगा, फिर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा PMT। फेज़ 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। यहाँ पर दोस्तों आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो यहाँ पर देयर सेल वी फॉर रीजनल सब कम्युनिटीज़ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ विच विल कंडक्ट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET और PMT डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पर 4 रीजन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर इनमें आपका जो रहेगा, यहाँ पर दोस्तों एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स, तो यहाँ पर सिटीजन मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपको भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों कैटेगरी आपकी सब इंस्पेक्टर के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पर ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आप SI की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको मिनिमम ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है और कांस्टेबल की पोस्ट के लिए 10th पास होना आपके पास में ज़रूरी है। अगर आप ऑल इंडिया से मेल फीमेल कैंडिडेट है 10th पास तो आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करेंगे और ग्रेजुएशन है तो सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी एज की बात करें तो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की मिनिमम 20 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 25 साल और यहाँ पर कांस्टेबल के लिए मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल आपकी एज होना चाहिए। यहाँ पर आपको डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड सब इंस्पेक्टर एंड मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड सेल ओनली बी वैलिड। कोई भी अप्रूव गवर्नमेंट अप्रूव यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपको 10th और ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है। टॉप बर्थ मेंशन इन मैट्रिकुलेशन ऑफ इक्विपमेंट सर्टिफिकेट अलोंग सेल बी एक्सेप्टेबल एज विल बी कॉन्टेक्ट अस 1 जुलाई। तो यहाँ पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी मैट्रिकुलेशन 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही काउंट की जाएगी। यहाँ पर 1 जुलाई तक आपकी जो एज है उसके हिसाब से ही यहाँ पर काउंट की जाएगी। नोटिफिकेशन इशू बिटवीन जनवरी एंड जून 1 जनवरी नेक्स्ट ईयर और नोटिफिकेशन इशू बिटवीन जुलाई एंड दिसंबर। एडवर्टाइजमेंट मस्ट स्पेसिफाई कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबल फॉर एग्जाम्पल बोर्न बिटवीन 2/7/1990 से 1/7/1997 बोथ डे इंक्लूसिव। यहाँ पर आपका जो रिलेक्शन इन एज
यहाँ पर दोस्तों अगर आप SC ST OBC और यहाँ पर जो कैंडिडेट है इनको कुछ एज में छूट भी मिलेगी। तो यहाँ पर SC ST को 5 ईयर की छूट मिलेगी और OBC कैंडिडेट को 3 ईयर, और यहाँ पर कैंडिडेट हेड यहाँ पर इन लोगों के लिए जम्मू कश्मीर के हैं तो आपको यहाँ पर ये एज रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है। फिज़िकल मेज़रमेंट यहाँ पर आप उसकी बात करें तो UR और OBC कैंडिडेट को यहाँ पर आपका जो फिज़िकल आपकी जो हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट की UR OBC कैंडिडेट की 165 सेंटीमीटर और फीमेल की 157 सेंटीमीटर रहेगी। और यहाँ पर चेस्ट ओनली मेल कैंडिडेट के लिए UR OBC का 80 बगैर फुलाए और फुलाने पर 85 सेंटीमीटर। और यहाँ पर SC ST के लिए हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट की 160 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट की 152 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आपका जो चेस्ट इन सेंटीमीटर में रहेगा SC ST मेल कैंडिडेट का 76.2 बगैर फुलाए और 81.2 फुलाने पर। यहाँ पर दोस्तों आप गोरखास है या फिर मैराथास या गोरखास ये इन कैटेगरी में आते हैं तो आपकी जो हाइट रहेगी 163 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की और फीमेल कैंडिडेट की 155 सेंटीमीटर और आपका मेल कैंडिडेट का सीना 80 और यहाँ पर 85 के बीच में होना चाहिए। पब्लिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नोटिस, यहाँ पर इंगेजमेंट ऑफ एजेंसीज फॉर प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन कंडक्टिंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT रहेगा। यहाँ पर मोड ऑफ फिलिंग अप ऑफ एप्लीकेशन एंड अदर कंडीशन। यहाँ पर दोस्तों आपकी जो अदर कंडीशन है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ी तो आई सेल बी एज पर द नॉर्म ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। तो यहाँ पर नॉर्मली आपको बताया जाएगा जो फ़ीस रहती है वो यहाँ पर रेलवे की साइट पर। यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट ऑफ फ़ी यहाँ पर इट सेल एज पर द नॉर्म रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। और यहाँ पर हाउ टू अप्लाई आई सेल एज पर द नॉर्म रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। तो यहाँ पर दोस्तों ये सारा जो नोटिफिकेशन है आपको रेलवे की साइट पर आगे भी जो कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट होता है तो आपको उस पर भी वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपका फेज़ 1 में कंप्यूटर टेस्ट CBT रहेगा। यहाँ पर दोस्तों डिटेल्स ऑफ द अलाउ एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन CBT सेल डिसाइड बाय द RRB। तो यहाँ पर आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होगा वो यहाँ पर उसका एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है। सब इंस्पेक्टर का जो टाइम अलाउ इन मिनट्स 90 मिनट का रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन और यहाँ पर अर्थमेटिक के 35 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ पर कांस्टेबल के लिए 90 मिनट रहेगा क्वेश्चन रहेंगे और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन रहेंगे। और यहाँ पर अर्थमेटिक के 35 और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले। द CBT क्वेश्चन विल बी डिसाइड अस अंडर। तो यहाँ पर आपका जो सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर सिलेबस आपका दिया हुआ है। जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन विल बी कैंडिडेट यहाँ पर जनरल अवेयरनेस आएंगे, एनवायरनमेंट आएंगे, अराउंड हिम हर, और यहाँ पर एप्लीकेशन टू सोसाइटी टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स के आएंगे, सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस as me expected of any. The test will be also include question relating in Indian history और यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस इत्यादि। तो यहाँ पर इसके क्वेश्चन आएंगे इस आधारित। यहाँ पर अर्थमेटिक के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ पर आपके देख सकते हैं। तो फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेज रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफिक्स, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन इत्यादि के ये क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो सिलेबस है वो यहाँ पर इनमें से आएंगे क्वेश्चन आपके। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ऑफ PET सेल बी अंडर। तो यहाँ पर कैटेगरी सब इंस्पेक्टर, यहाँ पर
आपका 1600 मीटर में 6 मिनट 30 सेकंड में, और यहाँ पर आपका लॉन्ग जंप 12 फीट और हाई जंप 3 फुट 9 इंच। यहाँ पर सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए यहाँ पर 800 मीटर 4 मिनट में, और यहाँ पर लॉन्ग जंप 9 फीट, हाई जंप 3 फीट, और कांस्टेबल के लिए यहाँ पर 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड रहेगा, और लॉन्ग जंप 14 फीट और यहाँ पर हाई जंप 4 फीट। यहाँ पर कांस्टेबल फीमेल के लिए 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकेंड और लॉन्ग जंप 9 फीट, हाई जंप 3 फीट रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो यहाँ पर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए। आप देख सकते हैं ध्यानपूर्वक, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ एज का, और यहाँ पर ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, और यहाँ पर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन है तो 2 कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कलर फोटोग्राफ रहेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय देना पड़ेगा, तो ये ध्यान से देख लीजिए। दोस्तों आपको ये सारा नोटिफिकेशन चेकआउट कर लेना है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसका जो डिटेल्स है इसकी वो सारी चेकआउट कर लेना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको वीडियो मिल सके, इसलिए आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।